पहाड़ों पर ठंडी हवा का सन्नाटा फैला हुआ था। घना कोहरा चारों तरफ फैला था। दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। एक महिला धीरे धीरे पगडंडी पर चल रही थी। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। हाइट लगभग 5.5 फीट, थोड़ी मोटी और भरी भरी काया वाली। उसने लाल और सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी। कैमरा उसके पीछे से चल रहा था। जब वह पगडंडी पर कदम बढ़ाती तो उसके पाँव के नीचे सूखी पत्तियां चरमरती थीं। उसकी चाल में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पीतल का लोटा और थैले में कुछ फूल रखे हुए थे। वह तेज सांसें ले रही थी। लगता था जैसे बहुत देर से चल रही हूँ। अचानक दूर से किसी के खंखारने की आवाज आई। वो रुक गई, चारों तरफ देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। वह डरते हुए बोली, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह तेजी से चलने लगी। कैमरा उसके पीछे पीछे चलता रहा। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। वह डर के मारे मुड़ी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह हड़बड़ाकर भागने लगी। पैर फिसला और वह गिर पड़ी। कैमरा उसके करीब आकर उसकी आंखों में डर को दिखाता वह उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस बार उसकी चाल तेज थी लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। लग रहा था जैसे वो किसी से मिलने के लिए बेसब्र हो। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी। साधु ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? इतनी रात गए? इस पहाड़ पर जाना खतरनाक है। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे मेरे पंडित जी से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने धीमे से कहा, जिस पंडित की तुम बात कर रही हो वो तो बरसों पहले इस पहाड़ में खो गया, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। महिला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं लौट नहीं सकती। मैंने उनसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें ढूंढूंगी। साधु ने आह भरते हुए कहा, देखो बेटी, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो ये ताबीज ले लो, इसे गले में पहन लो, इससे तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। महिला ने ताबीज लिया और गले में पहन लिया। वह और तेज चलने लगी। कैमरा उसके पीछे से उसकी साड़ी का लहराना और कदमों का तेज होना दिखाता। अचानक उसे दूर एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई। वह धीरे धीरे झोपड़ी के करीब पहुंची। झोपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर चारों तरफ पुराने ताबीज और काले धागे लटके हुए थे। बीच में जमीन पर राख का ढेर और कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। महिला ने घबराकर कहा, क्या कोई है यहाँ? अचानक पीछे से किसी की भारी आवाज आई, तुम आखिर आ ही गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वह चौंकी और पीछे मुड़ी। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह आदमी पंडित ही था जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। महिला के आंसू निकल आए। वह कांपती आवाज में बोली, आप वाकई जिंदा है? पंडित की आंखों में दर्द और पछतावा भरा था। वह बोला, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन शायद जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हूँ। महिला उसके पास दौड़कर गई और रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, मालशी, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बरसों पहले छोड़ दिया था। मालशी के आंसू और तेज हो गए। उसने कहा, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिले, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ज्ञान की तलाश थी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर बनना चाहता था। थोड़ा रुककर वो बोला, लेकिन उस ख्वाहिश ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज किया और एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। मालशी ने कांपते हुए कहा, कैसा रास्ता? पंडित ने अपने कांपते हाथ दिखाए। उन पर अजीब निशान थे। वह बोला, मैं एक काले जादूगर के पास गया, वह आदमी मुझे ज्ञान देने का वादा कर रहा था। उसने कहा कि इसकी कीमत होगी। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने मुझे कुछ ताबीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने मुझे किसी जानवर का खून अपने शरीर पर लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे पक्षियों का खून इस्तेमाल किया, फिर खरगोशों का, फिर बकरियों का, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर जलने लगा। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी नसों में जहर दौड़ रहा हूँ। मालशी डर के मारे कांप गई। उसने कहा, ये सब क्यों किया? तुम तो हमेशा नेक इंसान थे। पंडित ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं पागल हो गया था, ज्ञान का नशा मेरी सोच पर हावी हो गया। फिर एक दिन मेरे शरीर में इतना दर्द हुआ कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा अब मेरी मौत निश्चित है। तभी एक आमिल बाबा आए, उन्होंने मुझे संभाला और कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो पहाड़ की इस गुफा में रहो, अपने गुनाहों की तौबा करो और जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ। मालशी की आंखों में आंसू भर आए। वह
धीरे से बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। अचानक उसके शरीर में तेज झटका लगा, वह जमीन पर गिर गया। मालशी चीख पड़ी, उसने उसे उठाने की कोशिश की। पंडित की सांसें तेज हो गई। वह बोला, जल्दी भागो यहाँ से। मालशी ने मना किया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पंडित ने कहा, ये जगह श्रापित है, अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम्हें भी नुकसान होगा, मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से निकल जाओगी। मालशी ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो। कैमरा पीछे से दिखाता है कि वो पंडित को गले लगाकर रो रही है और उसके चारों तरफ कोहरा और अंधेरा घिरता जा रहा है। अचानक गुफा के अंदर से तेज चीख की आवाज आई और दोनों घबरा गए। मालशी ने कांपते हुए पूछा, ये आवाज किसकी थी? पंडित ने डरते हुए कहा, ये उस काले जादूगर की आत्मा है जो अभी भी मुझे अपने वश में करना चाहती है। मालशी डर के मारे पंडित को और कसकर पकड़ लेती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और गुफा के बाहर रात का अंधेरा और भी गहराता है। गुफा के अंदर सन्नाटा छा गया। मालशी कांपते हुए चारों तरफ देख रही थी। कैमरा पीछे से उसकी साड़ी के लहराने और उसके कांपते कंधों को दिखा रहा था। अचानक दिए की लौ तेज हुई और दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगी। पंडित ने घबराकर मालशी का हाथ पकड़ा, कहा, जल्दी यहाँ से चलूंगा। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने लगे, गुफा के दरवाजे पर पत्थर गिरने लगे, रास्ता बंद हो गया। मालशी चीख पड़ी, अब हम कैसे बाहर जाएंगे? पंडित ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। कैमरा उसके कांपते होठों और पसीने से भीगे माथे को क्लोज अप में दिखा रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और गुफा के अंदर की राख चारों तरफ उड़ने लगी। मालशी पीछे हटती है और उसके पैर किसी ठंडी चीज से टकराते हैं। वो डर के मारे नीचे देखती है और चीख उठती है। वहाँ कई छोटे जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। पंडित ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, यही वो जगह है जहाँ मैंने बरसों तक खून चढ़ाया था। ज्ञान के लालच में मैंने सब कुछ खो दिया। मालशी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मेरे पास लौट आना चाहिए था। पंडित ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे लौट आना चाहिए था, मगर मैंने देर कर दी, अब मेरे गुनाह मेरे पीछे पड़ गए हैं। अचानक गुफा के अंदर से काले धुएं का गुबार उठा। पंडित ने चौंक कर कहा, वही है। मालशी डर गई और पंडित के पीछे छिप गई। कैमरा पीछे से दोनों की परछाई दिखाता है। काले धुएं में से धीरे धीरे एक चेहरा बनता है। वह काला जादूगर है जिसकी आंखें आग जैसी लाल हैं। उसकी आवाज गूंजती है, तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते पंडित, तुमने मेरी ताकत ली थी, अब मुझे उसकी कीमत चाहिए। पंडित ने गुस्से और डर के बीच चीखता हुआ कहा, नहीं, मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहूंगा, अब मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मालशी कांपते हुए बोली, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जादूगर की भयानक हंसी गूंज उठी। वह बोले, तुम्हारे जाने का रास्ता अब नहीं बचा, या तो पंडित मेरी आत्मा के अधीन होगा या तुम दोनों यहीं हमेशा के लिए फंस जाओगे। मालशी ने पंडित का हाथ कसकर पकड़ा। कैमरा पीछे से उनके जुड़े हुए हाथ दिखाता है। पंडित ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगी, धुआं और तेज हो गया। मालशी रोने लगी और जोर से चिल्लाई, भगवान हमारी मदद। उसकी पीठ और कांपते कंधों को दिखाता है। उसके हाथ में पंडित का ताबीज है। वह उसे सीने से लगाकर कहती है, तुमने मुझे छोड़ दिया मगर मैं तुम्हारे वादे को निभाऊंगी। अचानक खिड़की के बाहर हल्की रोशनी चमकी। वह चौंक गई और धीरे धीरे बाहर गई। कैमरा पीछे से उसके कदमों का पीछा करता है। बाहर सिर्फ चांदनी और सन्नाटा था, मगर दूर पहाड़ की चोटी पर उसे एक आकृति खड़ी नजर आई। वह पंडित जैसा ही लग रहा था। वह उसकी तरफ भागी, मगर जैसे ही पास पहुंची आकृति गायब हो गई। मालशी रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी और कहा, शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना है। फिर वह गाँव लौटी और सबको पंडित की कुर्बानी के बारे में बताया। लोगों ने उसके नाम पर मंदिर बनवाया। मालशी रोज वहां जाकर दीप जलाती। थोड़े दिन बाद गांव में शांति लौट आएंगे। मालशी के दिल में तूफान था। ये सब खत्म होने के बाद भी वह अकेली नहीं महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि पंडित की आत्मा उसके पास है। कैमरा पीछे से उसके कमरे को दिखाता है जहां दीवार पर उनकी पुरानी तस्वीर टंगी है। एक रात वो सो रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह घबराकर उठी और दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था और जमीन पर वही ताबीज पड़ा था जो उसने गुफा में खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराई और बोली, तुम हमेशा मेरे पास हो। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है। फिर स्क्रीन काले रंग में बदलती है और कहानी खत्म होती है। करो अचानक दिए की लौ इतनी तेज हुई कि गुफा के अंदर
हर चीज रोशनी से भर गई। जादूगर की चीख की आवाज आई और उसका चेहरा धीरे धीरे धुएं में गायब हो गया। पंडित थककर जमीन पर गिर पड़ा। मलसी उसके पास बैठी और उसे संभालती है। वह धीरे से बोली, तुम ठीक हो? पंडित ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ मगर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जादूगर की आत्मा अभी भी बाहर है और वो हमें छोड़ने वाली नहीं। मलसी ने कहा, फिर हमें क्या करना होगा? पंडित ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, मुझे इस गुफा को हमेशा के लिए सील करना होगा और ये तभी हो सकता है जब मैं अपनी जान की आहुति दूं। मलसी चीख पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरे पास लौट आए हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पंडित ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा, मलसी, अगर मैंने ये बलिदान नहीं दिया तो न तुम्हारा जीवन बचेगा न गाँव के लोगों का। यह अंधकार हर जगह फैल जाएगा। मलसी ने पंडित के सीने से लगते हुए कहा, कृपया ऐसा मत करो, हम मिलकर कोई और रास्ता ढूंढेंगे। पंडित ने उसके चेहरे को अपने कांपते हाथों से पकड़ा। कैमरा पीछे से दिखाता है उसकी साड़ी के पल्लू पर गिरते आंसू। वह बोला, तुम्हारा होना ही मेरी ताकत है मगर यह मेरी नियति है। तुम्हें वापस जाना होगा और वादा करना होगा कि तुम गांव वालों को सच बताओगी। मलसी जोर से सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अचानक गुफा के अंदर तेज गर्जना की आवाज आए, पत्थर गिरने लगे। पंडित ने मलसी को धक्का देकर कहा, जाओ भागो। मलसी गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागी। कैमरा पीछे से उसकी साड़ी को हवा में उड़ते हुए दिखाता है। उसके पीछे पत्थर गिरते हैं, वह बाहर निकलते ही गिर पड़ती है। गुफा के अंदर से तेज रोशनी फूटती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता। हमेशा के लिए सन्नाटा। मलसी रोते हुए गुफा की तरफ देखती है और जोर से पंडित का नाम पुकारती है मगर कोई जवाब नहीं आता। गांव के लोग दौड़े चले आते हैं, वे उसे उठाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? मलसी कांपती आवाज में कहा, कहानी बहुत लंबी है मगर अब खतरा टल गया। गाँव वाले खुशी से नारे लगाते हैं मगर मलसी की आंखों में सिर्फ आंसू है। रात को अपने घर में वो अकेली बैठी है। कैमरा पीछे से उसकी पीठ और कांपते कंधों को दिखाता है। उसके हाथ में पंडित का ताबीज है। वह उसे सीने से लगाकर कहती है, तुमने मुझे छोड़ दिया मगर मैं तुम्हारे वादे को निभाऊंगी। अचानक खिड़की के बाहर हल्की रोशनी चमकी। वह चौंक गई और धीरे धीरे बाहर गई। कैमरा पीछे से उसके कदमों का पीछा करता है। बाहर सिर्फ चांदनी और सन्नाटा था मगर दूर पहाड़ की चोटी पर उसे एक आकृति खड़ी नजर आए। वह पंडित जैसा ही लग रहा था। वह उसकी तरफ भागी मगर जैसे ही पास पहुंची आकृति गायब हो गई। मलसी रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी और कहा, शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना है। फिर वह गाँव लौटी और सबको पंडित की कुर्बानी के बारे में बताया। लोगों ने उसके नाम पर मंदिर बनवाया। मलसी रोज वहां जाकर दीप जलाती। थोड़े दिन बाद गांव में शांति लौट आई। मलसी के दिल में तूफान था। ये सब खत्म होने के बाद भी वह अकेली नहीं महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि पंडित की आत्मा उसके पास है। कैमरा पीछे से उसके कमरे को दिखाता है जहां दीवार पर उनकी पुरानी तस्वीर टंगी है। एक रात वो सो रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह घबराकर उठी और दरवाजा खोला मगर वहां कोई नहीं था और जमीन पर वही ताबीज पड़ा था जो उसने गुफा में खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराई और बोली, तुम हमेशा मेरे पास हो। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है। फिर स्क्रीन काले रंग में बदलती है और कहानी खत्म होती है।